जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। सबसे पहले क्या है जी? डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के हिसाब से वी जस्ट वेंट थ्रू द G7, बट अगले हफ्ते के अंदर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं स्टेट विजिट, हाई लेवल यूएस डेलीगेशन आ रही है जिसके बारे में बात करूंगा आगे जाके, और जेक सलिवन आ रहे हैं किससे मिलने के लिए? अजीत डोवल से मिलने के लिए। और ये अजीत डोवल वही हैं जिनके साथ इनको काम करना पसंद नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिनेरियो होगा। आगे चलते हैं। ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच। ठीक है, सॉरी थोड़ा छोटा है लेकिन मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है कहां पर? G7 के अंदर। इन्होंने तीन चार चीजें बोली जो अगर आप देखें उस चीज को, दैट इज बेसिकली अ नाइस स्वाइप दैट वाज गिवन टू द G7। इन्होंने बोला कि साहब सारे लोग, आप लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी सब बिजी बिजी थे इलेक्शन के टाइम पे। आप देखिए यहां पर भारत में भी इलेक्शन हुआ, इतना बड़ा इलेक्शन, 970 मिलियन वोटर्स, ये वो सब कुछ, और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए और रिजल्ट्स आए कुछ ही घंटों के अंदर। बड़ा क्लियरली उनको बोला गया कुछ ही घंटों के अंदर हम रिजल्ट दे देते हैं यार, 2-3 महीने नहीं लगते, उसके बाद कोर्ट कूट नहीं जाते हम लोग, फटाफट हो जाता है वहीं पर ही। विक्ट्री ऑफ द इंटायर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। ठीक है जी। उसके बाद बोला कि देखिए साहब, हम लोग बिल्कुल भी ये टेक्नोलॉजी की मोनोपोली आप जो कर रहे हो ना वेस्ट में, वो ठीक नहीं है। एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, एंड भारत इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज टू अडॉप्ट दिस। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब देखिए लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट, हम हमारा जो उन्होंने एक पेड़ मां के नाम का कैंपेन शुरू किया है, और उन्होंने बोला कि साहब पूरा पूरा दुनिया में इस चीज को करो। ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ के बारे में इन्होंने बात करी। अब हमारे देखिए स्वामी साहब हैं, सुसु स्वामी साहब, उनको थोड़ा सा गड़बड़ रहती है पेट पूट में, आपको सबको पता ही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है इनको। कहते हैं कि जी उनको बुलाया, पता नहीं गया क्यों, क्या था वहां पर, ब्लफ ब्लफ ब्लफ, एब्सोल्यूट ब्लफ। इट इज लाइक गोइंग टू द वेडिंग लेटर एंड क्लेम ही वाज द ब्राइड ग्रूम। कहते हैं उसको तो बोलने को भी नहीं दिया। अगर बोलने को भी नहीं दिया था तो ये स्टेटमेंट कहां से आया उनका? दिस इज अ लाइव स्टेटमेंट, ओरिजिनल रिमार्क्स वर गिवन इन हिंदी। ठीक है। तो जरा देखिए ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये बहुत ज्यादा हो रही है, और दे आर ट्राइंग, दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स। इसी मामले में मैं जैसे बोलता हूं ना, पॉपकॉर्न इज आवर बेस्ट फ्रेंड सर, पॉपकॉर्न इज आवर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, जहां पर ये लोग चीजें कर रहे हैं, भैया पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। दैट्स जस्ट अबाउट इट, वेट एंड वॉच, बिकॉज दीज गाइज विल एक्सपोज देमसेल्व्स बड़े बड़े आराम से। सवाल जो पूछे जा रहे हैं कि भाई G7 अगर भारत इतना इंपॉर्टेंट है, वो G8 क्यों नहीं हो गया? तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं, भाई G20 में भी तो लोग आए थे, G21 क्यों नहीं हो गया? ब्रिक्स में भी लोग आए थे, वो ब्रिक्स का चेंज क्यों नहीं हो गया? क्या हो गया भाई? सिर्फ जब यहां पर सवाल पूछने होते हैं तो आप पूछ लेते हो, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी अकल भी लगा लो। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं। बट जस्ट फॉर आर नॉलेज, जो हम लोग दिमाग वाले लोग हैं, जिनका दिमाग चलता है, इनकी तरह स्लो नहीं है, उनके लिए मैं बता देता हूं G7 भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये एक चीज ये शिवरूर ने डाली थी, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच शिव फॉर दिस। सबमरीन से लेकर, एयरक्राफ्ट से लेकर, रफाइल से लेकर, F-15 से लेकर, डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेकर, चॉपर्स फ्रॉम इटली से, सी प्लेन से, होल लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज। तो आपको ये चीजें चाहिए, यू नीड देम, तो आप जाओ वहां पर गेम खेलो, लेकिन संभाल लो। प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? लेकिन यार क्या करें, ये लोग ना वो पुराने जमाने में हैं, जब हम देख रहे हैं, हम देख रहे थे, हम देखते रहेंगे। याद है ये डायलॉग्स पहले आते थे 80s के अंदर? ये लोग उस जमाने के हैं, इनको दिखता नहीं है भैया, ये रियल पॉलिटिक का जमाना है, ये बड़ा तेज चलता है। यहां पर आता है मेरा प्यारा कनाडा, जिसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको गेम दिखाता हूं। कहते हैं कि जी वी आर कमिटेड टू वर्क टुगेदर विथ प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन उनसे पूछा गया भाई निज्जर का क्या, निज्जर को सैक्रिफाइस कर दिया क्या आपने? कहता नहीं नहीं, आई वोंट गो इनटू डिटेल्स, दीज आर इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इश्यूज, हम कमिटेड हैं वर्क टुगेदर के नाम पे। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा, जरा बड़ा ध्यान से देखिएगा। जसतिंदर सिंह ट्रूडो को
आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। Prime Minister Brian Platt with Bloomberg. Prime Minister Modi was invited here. He played a pretty prominent role yesterday. He was center stage in the family photo. Given the accusations that you've made in the U.S. court case, has he paid any diplomatic price for this? Because it seems like he was welcomed here with open arms. I think there is a clear understanding that we need to continue to engage across and around the world with various partners, even as we highlight challenges, as we stand up for the rule of law and the principles that drive the G7. We need to engage with a broad range of partners, and that's exactly what we did during the outreach session yesterday. पूछा क्या गया था, उसकी थोड़ी वॉल्यूम कम थी, माय अपॉलॉजी। उसने पूछा, भैया मैं तो ब्लूमबर्ग से बोल रहा हूं, आपने मोदी के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रखे हैं। मोदी तो सेंटर स्टेज में खड़ा था, वहां पर एकदम सेंटर स्टेज में खड़ा था। आपने तो उसको ओपन आर्म्स के साथ ये किया, उसने तो कोई डिप्लोमेटिक प्राइस ही नहीं दी। कहता नहीं नहीं जी, हम लोग काम करना है, वी हैव टू वर्क विद एवरीबडी, ये वो टैं टू टू टैं। आपको पता ही है जसतिंदर सिंह ट्रूडो का गेम, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट चीज बताऊं, अगले साल G7 किसके पास जा रही है प्रेसिडेंसी? कनाडा के पास। तो अगले साल जसतिंदर सिंह ट्रूडो खुद बुलाएगा मोदी साहब को, खुद बुलाएगा। मोदी जी आ जाओ सर, प्लीज आ जाओ, सेंटर में खड़े हो जाओ दोबारा से सर, प्लीज आ जाओ। तो ये भी होगा, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट्स के कमेंट्स देख लीजिए। मेलोनी के साथ तो बोला भैया स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये वो काफी सारी चीजें मैंने बात करी हुई है। प्रेसिडेंट लूला ने बोला कि साहब मोदी जी जरा G20 पे हमारी हेल्प कर देना, ठीक है। वी नीड टू फिगर आउट एंड मेक इट एज बिग अ सक्सेस जैसे आपने करा था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर किशिदा ने बोला कि साहब ये जो हाई स्पीड रेल है हम फटाफट करेंगे, दिस विल बी सॉर्टेड आउट। अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने बोला कि मोदी जी प्लीज नवंबर में ना COP29 के लिए आ जाना। G7 ने बोला कि साहब IMEC इज क्रिटिकल फॉर अस। मोदी मैक्रोन ने बोला कि साहब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अभी बूमबास्टिक करना है इसको आगे जाके। G7 एज आई सेड हैज वेरी क्लियरली, इनके जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर बोला है IMEC इज क्रिटिकल, खत्म। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।